ओके, तो सेम एलिमेंट्स के पेयर अगर मिलेंगे किसी भी रिलेशन के अंदर तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ये बोला किसने? रिफ्लेक्सिव ने। तो इररिफ्लेक्सिव इसका उल्टा बोलता है। इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि भाई अगर किसी भी पेयर के किसी भी रिलेशन के अंदर अगर आपको सेम पेयर मिल जाए, ठीक है, अगर सेम पेयर मिल जाए, सेम एलिमेंट्स के पेयर मिल जाए, तो वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये बोलता है कि नहीं होगा, अगर मिल गए तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेयर कहने का मतलब इररिफ्लेक्सिव के अंदर ये वाले जो सेम एलिमेंट्स के पेयर हैं इनको अलाउ नहीं करता है। ओके, इनको अलाउ नहीं करें, और रिफ्लेक्सिव वाला उनको अलाउ करता है। ठीक है, और ये अलाउ नहीं करता, तो इनके अलावा कुछ और हो सकता है। और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए आप चेक करेंगे, जितने भी एलिमेंट सेट पे दिए होंगे उसके लिए आप चेक करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इररिफ्लेक्सिव। यहाँ यही बोला है कि नो ए मेंबर ऑफ ए, यहाँ पे ए कैपिटल ए सेट है, आप कोई भी सेट ए है, ठीक है, उसमें से अगर कोई भी एलिमेंट ए उठा लें हम और उसका एक रिलेशन, एक पेयर ऐसा ढूंढें जिसमें ए कॉमा ए हो, मतलब सेम सेम एलिमेंट्स हो, तो वो डज नॉट होल्ड, तब उसके अंदर ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। तो अगर ये पेयर ही नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्टिव होगा, अगर ये पेयर मिल गया तो नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है और सेट आपका ये वाला है, तो सेट में दो ही एलिमेंट है, ए कॉमा बी। रिलेशन में जो दिया हुआ है वो है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। कहीं पे भी हमें इसके अंदर सेम पेयर, सेम एलिमेंट्स के पेयर नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तब इसको हम बोलेंगे कि ये रिलेशन आपका इररिफ्लेक्टिव है। ठीक है, इट इज ए इररिफ्लेक्टिव रिलेशन। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ बात ये कर रहा है कि अगर हमारे पास सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं ए बी, ठीक है, तो रिलेशन इन्होंने ये वाला निकाला। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मिनट है ना, जब आपके रिलेशन के अंदर सेम एलिमेंट्स के पेयर मिलेंगे, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि भाई दो एलिमेंट्स हैं, तो ए कॉमा ए मिल गया और बी का बी कॉमा बी मिल गया, बाकी से मतलब हमें नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कुछ और भी लिखा होता तो हमें मतलब नहीं होता, पहले बता दिया था ये। तो ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टिव। अब किसी ने ऐसा लिखा आर टू और एक रिलेशन और बनाया, बस उसने इस बार लिखा है इसमें सिर्फ ए बी और बी ए। ठीक है, क्योंकि चार ही है तो इतना ही बनेंगे। तो अब उसने पूछा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या इररिफ्लेक्सिव है, तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपने यहाँ पे देखा कि ए कॉमा ए है कहीं पे, नहीं है, बी कॉमा बी है, नहीं है, इसका मतलब बात खत्म हो गई, रिफ्लेक्टिव तो ये है ही नहीं। ठीक है, फिर देखा कि रिफ्लेक्टिव है, तो इररिफ्लेक्टिव ये है। चेक करेंगे कैसे? आपको फिर से यही चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर ए कॉमा ए या बी कॉमा बी शामिल तो नहीं है। अगर इसके अंदर शामिल होते तो ये रिफ्लेक्टिव हो जाता, फिर ये इररिफ्लेक्टिव नहीं होता। ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्टिव है तो वो इररिफ्लेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन दोनों की अपोजिट बोल रहा है। ठीक है, और अगर वो इररिफ्लेक्टिव है तो वो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी हमें सेम पेयर नहीं दिखाई दिए। जब सेम पेयर दिखाई नहीं दिए तो हमने बोल दिया ये कौन सा है, इररिफ्लेक्टिव है। ठीक है, तो दोनों में यही फर्क था, एक बोलता है कि शामिल करो और दूसरा बोलता है कि शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेम वालों को छोड़ के कुछ और होता है, इसमें कुछ भी होता, जैसे यहाँ पे ये वाले हैं तो आपका वो इररिफ्लेक्टिव होता। ठीक है, तो ये था सिंपल एक इररिफ्लेक्टिव की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारे पास, वो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई पेयर है एक्स
कॉमा वाई का, एक्स आर वाई मतलब एक्स रिलेशन वाई, ठीक है, मतलब पेयर है एक तरीके का, ये एक्स का रिलेशन है वाई से, क्योंकि जब पेयर आप लिखते हैं बी कॉमा ए तो उसका मतलब भी क्या होता है कि बी रिलेट है ए से, ठीक है। तो कोई भी पेयर है आपके पास, इफ एक्स रिलेट वाई implies वाई रिलेट एक्स। देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है एक्स का रिलेशन वाई से लिखा हुआ है, तो इस बात का ये मतलब हुआ कि वाई का रिलेशन एक्स के साथ भी होगा, ठीक है, वाई आर एक्स, वाई का रिलेशन एक्स के साथ भी होगा, ठीक है। ये इम्प्लाइज करता है, ये वाली चीज इस चीज को बताती है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब, आगे कंडीशन देख लेते हैं। ऑल एक्स, देखिए मैंने उस दिन बताया था कि जो उल्टा ए बना होता है इसका मतलब होता है ऑल, ऑल मीन सभी, ठीक है, सभी एक्स एलिमेंट के लिए जो बिलोंग कर रहे होंगे ए से, और सभी वाई एलिमेंट के लिए जो बिलोंग कर रहे होंगे ए से, क्योंकि सेम है, सेम सेट है, तो ए क्रॉस ए निकालना है इसमें, ठीक है। तो सभी के लिए देखना है, इसमें भी आपको सभी के लिए देखना है कि जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए ऐसे पेयर मौजूद होने चाहिए। मतलब अगर कहीं ए कॉमा बी लिखा हुआ है रिलेशन में, तो इससे रिलेटेड आपको ढूंढना है कि कहीं पे बी कॉमा ए तो नहीं लिखा है, उसका उल्टा, ठीक है। अगर कहीं पे सी कॉमा ए लिखा है तो इससे रिलेटेड आपको ढूंढना है कि कहीं पे ए कॉमा सी तो नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों पेयर हैं रिलेशन में, हर एक एलिमेंट के इस तरीके से दो दो पेयर है, सिमेट्रिक पेयर है, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नहीं है तो नहीं होगा। तो अब किसी एक का है तब भी नहीं होगा, सभी के होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम आगे। कुछ बच्चों का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, इन ये वाली जो क्वेश्चन है इनमें तो रिलेशन आपको सीधा दिया हुआ है कि भाई ये रिलेशन है, सिर्फ पहचानना है कि नहीं है, ओके। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया है और सेट आपका दिया हुआ है ये, एक रिलेशन, ठीक है। तो सेट है हमारे पास ए, और एलिमेंट है उसके अंदर तीन, ठीक है, 1 2 3, और जो रिलेशन दिया है तो वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर वही इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपसे रिलेशन निकल जाएगा तभी आपको ये फाइंड करना है, नहीं तो आपको सिर्फ इसे देख के बताना है कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सिर्फ देख के बताना है, ठीक है। तो फाइंड कैसे करेंगे सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। फिलहाल तो ये सिमेट्रिक दिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो कैसे, देखो इसमें सबसे पहले एक पेयर हमें मिला ये वाला, ठीक है, 1 2, तो 1 2 हमें मिल गया, तो हमें क्या देखना है, इससे रिलेटेड 2 1 कहीं पे है सेट के अंदर कि नहीं है। तो 2 1 हमें यहीं पे मिल गया, इसका मतलब ये वाला पूरा हो गया। फिर हमें देखना अगला मिला 3 2, अब हमें ये देखना है कि 2 3 है कहीं पे, तो ये मिल गया, ठीक है। आगे कुछ है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। जब आगे एलिमेंट ही नहीं है तो न पेयर है, तो यहीं पे ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, पेयर ढूंढना है, ठीक है। एलिमेंट नहीं देखने सारे, ये एलिमेंट नहीं देखने, हमें सिर्फ पेयर देखने हैं, क्योंकि डेफिनेशन में बोल रहा है कि आपको पेयर देखना है। तो पेयर जो भी मिलेगा उससे रिलेटेड आपको उसका उल्टा पेयर देखना है, अगर मिल जाए
तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ। तो इस तरीके से दिया था 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 3,2 दिया है तो 3,2 दिया है तो 2,3 होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने एक अपनी तरफ से लिख दिया 3,1। ठीक है, 3,1 एक मैंने लिख दिया यहाँ पे 3,3। ठीक है, एक पे लिख दिया। तो क्या अभी अभी भी ये सिमेट्रिक होगा? अब जरा मेरे को चेक करके बताओ, क्या अभी भी ये सिमेट्रिक होगा? मैंने 2 पेयर और ऐड करे इसके अंदर। नो सर। तो अब नहीं होगा ये। यस सर। यस, नो कंफ्यूजन है। चलिए सुन नहीं लीजिए। होगा सर। देखो, अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो ये कारण ये है, देखो 1,2 था तो 2,1 मिल गया था आपको। ठीक है, ये बात यहाँ पे पूरी हो गई। 3,2 था तो 2,3 मिल गया था, ठीक हो गया। 3,1 है तो 1,3 कहाँ है यहाँ पे? 3,1 का 1,3 नहीं है ना, तो ये पेयर तो हमें मिला ही नहीं, इसका सिमेट्रिक पेयर नहीं मिला। 3,3, तो 3,3 पेयर एक ऐसा है जिसमें अगर आप ऐसा लिखा है, जिसमें ये 1 पे है, ये 2 नंबर पे है, अगर इसको मैं मतलब इसको क्या कर दूँ, पलट दूँ, मतलब 2 वाला पहले लिख दूँ, 1 वाला वो, तब भी तो सेम ही आएगा क्योंकि सेम नंबर है। ठीक है, तो ये तो अपने आप में एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं, तो इसका 2 बार लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही लिखा जाएगा। इसका मतलब ये जब भी आपको कहीं मिलेगा तो ये ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है। सेम सेम वाले 3,3, 2,2, 1,1 ये ऑलरेडी सिमेट्रिक होते हैं, तो ये वाला तो मिल गया हमें। ठीक है, क्योंकि इसका 2 बार लिखेंगे तब भी तो 3,3 आएगा, तो उसे लिखने का मतलब नहीं है कुछ। तो अंडरस्टूड है कि ये वाला ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है, सेम वाला। तो सिर्फ क्या नहीं मिला, 3,1 का हमें एक पेयर 1,3 नहीं मिला। ठीक है, बस यहीं पे बात खत्म हो गई। यहीं पे आप बोल देंगे एक का भी अगर आपको सिमेट्रिक नहीं मिलेगा तो रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, मिले तो सभी का मिले, जितने पेयर दे रखे हैं तभी सिमेट्रिक होगा। अगर एक का भी नहीं होता तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ओके, तो ये था आपका कि कैसे हम सिमेट्री फाइंड करते हैं। सिमेट्रिक मतलब a, b है तो b, a ढूंढना है। ठीक है, और उन सभी पेयर के लिए ढूंढना है जितने पेयर यहाँ पे दे रखे हैं तो रिलेशन में, उन सभी के लिए देखना है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो एंटी सिमेट्री। सर जी, ओके, तो ये थे आपके सारे रिलेशन। ये बेसिक रिलेशन है, बाकी ये इक्विवेलेंस और नीचे एक और है, ये फिर इन्हीं से मिलके बने हैं, इसलिए इनको मैं नेक्स्ट क्लास सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले आप ये बेसिक वाले समझेंगे तभी इक्विवेलेंस समझ सकते हैं। ओके, और ये आपको याद भी होने चाहिए कि कैसे कैसे कौन सा रिलेशन होता है। ठीक है, तो मेनली जो रिलेशन है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, रिफ्लेक्टिव, इरिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और फिर आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, इन्हीं को ज़्यादा हम पहचानते हैं। तो बाकी क्लास हम नेक्स्ट करेंगे, है ना। अभी आप अटेंडेंस बता दीजिए।